हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का एक बार सभी ऑफिसर्स का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार परमार ऑफिसर्स पर। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का हार्टली वेलकम करता हूं। आज आपके साथ बात करने वाला हूं टाइम एंड टेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को एक जगह बिल्कुल फिल्टर्ड वे पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसा फिल्टर्ड कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, तो बिल्कुल केयरफुली होकर के पूरे सेगमेंट को बहुत ही अटेंटिवली वॉच करिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चंस आपके 2007 से लेकर के 2007 या 8 से लेकर के और 2007 या 8 से लेकर के अब तक 2022 तक के ये सभी क्वेश्चंस एक साथ आपको समराइज्ड वे पर मिलने वाले हैं। तो सेशन अगर अच्छा लगे और आप लाइक करें तो उसको लाइक जरूर करिएगा, देन अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। बाकी हम स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले, क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में हमारे आए हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने पूरे सेगमेंट को कंप्लीट कर रखा है, तो जो भाई बंधु इनरोल करना चाहते हैं हमारे साथ वो ऐप पर इनरोल कर सकते हैं, परमार एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नाइट्स बैच में पूरा थारोली हम लोगों ने पूरा सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप इनरोल कर सकते हैं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइम एंड टेंस के हैं, ठीक है। तो टोटल जो क्वेश्चन है नियर अबाउट 60 क्वेश्चंस के आसपास हैं, तो उनसे आपको आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से बनने वाले हैं। आपको एक्सटर्नल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चन ईयर आपके साथ ये मैं यहीं पर PYQ पूरे डिस्कस करने वाला हूँ। आइए डियर पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। कह रहा है ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बीगन टू कैच अप विथ हिम। क्लियर, ओल्ड एज और इन्फर्मिटी ने क्या किया, उसको कैच अप कर लिया, ये कहना चाह रहा है। एंड डियर लर्नर्स, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, क्या ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद जैसे आप हैड के साथ गए तो आप ये बात जानते हो कि हैज, हैव और हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज करते हैं। तो यू नो वेरी वेल कि हैज, हैव एंड हैड के साथ हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। We need third form of the verb with the have forms. Clear? That is why we use began in place of began. तो यहाँ पर सही देखेंगे तो आप फर्स्ट फॉर्म आपकी began होती है, सेकेंड फॉर्म साथ ही began होती है, एंड थर्ड फॉर्म विल बी begun होती है, BEGUN। क्लियर? तो सो योर करेक्ट आंसर विल बी हैड बीगन। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हैड बीगन। और जिन भाई बंधुओं को इसका PDF चाहिए वो परमार ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसका पूरा कंप्लीट PDF आपको मिलने वाला है। आइए चलते हैं साथ ही नेक्स्ट में। द रीजन वाई द प्लेन क्रैश्ड एज सुन एज इट टुक ऑफ इज द फेलियर ऑफ द इंजन्स। तो ये कहना क्या चाह रहा है, द रीजन वाई द प्लेन क्रैश्ड, ठीक है, किस कारण से जो प्लेन था वो क्रैश्ड कर गया। कह रहा है एज सुन एज जो ही इट टुक ऑफ, जैसे उसने क्या किया, टेक ऑफ किया, ये कहना चाह रहा है। अब ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी दो एक्शन आप सिक्वेंशियल एक्शन यूज करते हैं, एक को पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, दूसरे को पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है आपका हैड। यहाँ पर प्लेन क्रैश्ड ना हो करके यहाँ पर लिखेंगे द प्लेन हैड क्रैश्ड। ये सिंपल सा पॉइंट क्या बनता है, जब दो एक्शन, देखिए सपोज दैट ये आपकी टाइम लाइन है, यहाँ पर आप प्रेजेंट पर हैं, इससे जैसे बैकवर्ड गए यहाँ पर आ गए और फिर इसके बाद बैकवर्ड गए, इसका मतलब दो बार जब बैकवर्ड जाते हैं तो दो एक्शन बन जाते हैं। और दो एक्शन जो होते हैं उनमें से एक होता है आपका बनता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में, एंड अनदर वन इज रिटन इन पास्ट इंडेफिनिट, another one is written in past indefinite. That is why the plane had crashed will be your correct answer. तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा डियर वो क्या हो जाएगा आपका, द प्लेन हैड क्रैश्ड आ जाएगा, हैड क्रैश्ड। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बाकी पार्ट नंबर अपना देखते चलिए कौन सा आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, वी कुड नॉट बिलीव दैट इट हैड ऑल हैपेंड टू हर, ठीक है। शी कुड नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं कर सकती। अब आप चेक करिए, देखिए कुड मीन्स क्या हो गया, पास्ट हो गया, और जैसे पास्ट हो गया तो आगे बढ़िए दैट, और इस क्लास में भी पास्ट ही होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है हैड हैपेंड, ये भी आपका पास्ट है, इसका मतलब सेंटेंस जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट।
व्हेन द प्लेन लैंडेड ही फाउंड दैट वन ऑफ द विंग्स इज डैमेज्ड बाय अ सेल। ये बेहद आसान क्वेश्चन है, कैसे चेक करेंगे साथी, देखिएगा। कह रहा व्हेन द प्लेन लैंडेड, लैंडेड मीन्स क्या हो गया साथी, पास्ट हो गया, पास्ट हो गया। फाउंड, फाउंड आल्सो क्या हो गया, पास्ट हो गया डियर लर्नर्स। आगे आप पढ़ेंगे तो वन ऑफ द विंग्स इज डैमेज नहीं होगा, यहाँ पर भी आप यूज करेंगे वॉज। अगर एक स्टेटमेंट पास्ट हो जाता तो फिर पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपका पास्ट होना चाहिए, पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट होना चाहिए। माई फ्रेंड हैज गॉट एन अपॉइंटमेंट इन अ टेलीविजन कंपनी सम 3 months एगो। और ये टाइम किसका है, देखिए एक बड़ी प्यारी सी टैगलाइन आपको सिखाई थी कि जब भी आप ये बात करते हैं कि टाइम डिसाइड्स टेंस, ये ध्यान रखिएगा, टाइम डिसाइड्स टेंस, ये टाइम ही है जो टेंस डिसाइड करता है। मतलब टेंस, टाइम के अकॉर्डिंग हम टेंस का यूज करते हैं। सम 3 months एगो, दिस इज आर पास्ट टेंस, ये क्या है, ये पास्ट का टाइम है, तो टेंस भी आपका पास्ट का होगा। तो यहाँ पर हैज नहीं आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट V2 आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और देखिए मैंने ऐसा नहीं किया, ये क्वेश्चंस टाइप कराए हैं एज इट इज डिक्टो, आपको इस क्रॉप करके इस क्वेश्चन से यहाँ पर दिए गए हैं, आप एज इट इज यहाँ पर मैच कर सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। आई वेंट टू हिज हाउस बट कुडंट सी हिम बिकॉज ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड। ये छोटी सी प्रॉब्लम है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि बिफोर के साथ आप क्या करते हैं, साथ ही आपको पॉइंट सिखाया था डियर लर्नर्स, क्या यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होता है, लेकिन जो दूसरी क्लॉज बनती है वो किस में बनती है, पास्ट के परफेक्ट में बनती है। क्या ऐसा है, यहाँ पर टैली कर लीजिए, बिफोर है यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पर आपका पास्ट का इंडेफिनिट, दोनों जगह इंडेफिनिट, दोनों जगह इंडेफिनिट नहीं लगाओगे। यहाँ पर आप क्या करोगे, हैड गॉन आउट, हैड गॉन आउट, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, बेसिक सा पॉइंट है। नेक्स्ट, ही एडमिट्स दैट ही इज नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, अब इसको चेक करिए आप कहाँ पर प्रॉब्लम है। ही एडमिट्स, एडमिट्स मीन्स क्या हो गया, ये आपका प्रेजेंट हो गया, ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है। ही दैट ही इज, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, और आप जानते हैं प्रेजेंट के साथ पास्ट का यूज नहीं कर सकते, दोनों जगह प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका करेक्ट है, नो एरर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ही ट्राई टू, आप वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करिए, क्या ये क्वेश्चंस बना पा रहे, फिर उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देखिए आप। आई ट्राई टू रीड योर लेटर बट इट वॉज सो बैडली रिटन दैट आई हैड टू लीव द अटेम्प्ट, ये लिख रहा है। आई ट्राइड, ट्राइड जैसे आपकी नज़र ट्राइड पर पड़ी, ट्राइड इज आर पास्ट, क्लियर, पास्ट फॉर्म, ये पास्ट है, टेंस पास्ट हो गया। अब आगे पढ़िए आप, योर लेटर बट इट वॉज, अगेन ये जो हो गया वो क्या हो गया, पास्ट हो गया। आई हैड, हैड अगेन क्या हो गया, पास्ट हो गया। और हर जगह पास्ट है, और पास्ट एक जगह होता है कि स्टेटमेंट में, पूरे होल स्टेटमेंट में आप पास्ट ही यूज करते हैं, दैट इज वाई ये सेंटेंस अगेन हमारा कैसा है, नो एरर है। आते आते साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में, इफ देयर आर गारंटी देन वी आर प्रिपेयर्ड टू प्लेस टू बल्क ऑर्डर फॉर योर प्रोडक्ट। तो ये देखते ही आपको थोड़ा सा पढ़ने में भी ऑकवर्ड लग रहा है, और क्यों ऑकवर्ड लग रहा है पढ़ने में, क्योंकि ये बड़ा अजीबोगरीब सा स्टेटमेंट लिखा है। इफ देयर आर गारंटी, वर्ब है ही नहीं यहाँ पर, वर्ब मिसिंग है, तो यहाँ पर बेहतर होगा अगर आप ये लिखें इफ देयर इज अ गारंटी, चूंकि आगे भी प्रेजेंट है तो यहाँ प्रेजेंट लिख सकते हैं। पार्ट नंबर आपका कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट। ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम इज एंड व्हेन आई केम फ्रॉम। आप देखते ही मार्क कर लेंगे। देखिए जब भी टेंस की बात आती है तो आप हर एक वर्ब पर फोकस होना चाहिए आपका, हर एक स्टेटमेंट की वर्ब पर आपकी पैनी निगाह होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आस्क क्या हो गया, डियर पास्ट हो गया। आगे देखेंगे तो माई नेम इज, ये आपका प्रेजेंट हो गया। और यहाँ पर देखेंगे केम, केम क्या हो गया, पास्ट। अगर दो जगह पास्ट है तो यहाँ पर भी पास्ट होगा, इज नहीं आएगा, यहाँ पर साथ ही क्या आ जाएगा, वॉज विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई हैव नॉट सीन हिम since 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 1-2 बार। अब इसमें सिंपल से एक पॉइंट है आपका, क्या कि आप जैसे पढ़ेंगे आई हैव नॉट सीन हिम, यहाँ तक सही है, लेकिन जैसे ये सिंस देखा और आगे 20 ईयर, ये ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन के केस में हम क्या लगाते हैं, डियर लर्नर्स फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस बनेगा आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 20 ईयर्स। There will be no supplies unless all arrears of payment were cleared by next month। अब इसमें
क्या करने वाले हैं। देखिए तो यहाँ पर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है, कह रहा है देयर विल का मतलब मीन्स क्या हो गया, फ्यूचर हो गया डियर, है ना। अनलेस ऑल द एरियर्स, ये अगला स्टेटमेंट लिख रहा है वर क्लियर्ड, वर क्या हो गया, पास्ट हो गया। दैट मीन्स ये तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जहाँ पर फ्यूचर और पास्ट एक साथ आए। पास्ट आएगा तो पूरे में पास्ट आएगा, फिर फ्यूचर नहीं आएगा, फ्यूचर आएगा तो फिर पास्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर सही आंसर आप ये करिए कि यहाँ पर आर कर दीजिए, आर क्लियर्ड बाय द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट है ही आस्क्ड मी इफ आई नो वेयर द प्रिंसिपल लिव्ड, ये एक स्टेटमेंट दे रहा है, इसके साथ क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए एक एक स्टेप जरा चेक करने की आप कोशिश करिए, आपको आंसर मिल जाने वाला है। ठीक है, देखो अब जैसे आप पॉइंट टू पॉइंट चेक करोगे, जस्ट अ सेकंड, बस एक सेकंड रुकेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करोगे, देखो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर एक सिंपल सा पॉइंट बनने वाला है आपका कि यहाँ पर ही आस्क का मतलब क्या हो गया, आस्क का मीन्स हो गया पास्ट, नो का मतलब क्या हो गया, ये प्रेजेंट हो गया। द प्रिंसिपल लिव्ड, लिव्ड का मीन्स क्या हो गया, पास्ट हो गया। अगर दो जगह पास्ट है तो तीसरी जगह भी पास्ट होने वाला है, पास्ट होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर नो नहीं आएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू वेयर द प्रिंसिपल लिव्ड। 14 में आते हैं, इफ यू हैड जस्ट हिंटेड एट योर डिफिकल्टी आई वुड मोस्ट सर्टेनली हेल्प यू। इसमें देखिए टाइम एंड टेंस वाले में मैंने आपका कंडीशनल भी इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि वो टेंस से मिलता जुलता टॉपिक है, तो ये दोनों टॉपिक के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और यहाँ पर कंडीशनल की एक ये प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो कि इफ़ के साथ अगर आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इफ़ के साथ, इफ़ क्लॉज के साथ अगर आप क्या करते हैं, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो अगली वाली क्लॉज में आपको क्या चाहिए होता है, वुड हैव चाहिए होता है, और वुड हैव के साथ क्या चाहिए होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म। क्लियर, तो यहाँ हैड हिंटेड लिख रहा है तो वुड मोस्ट सर्टेनली, वुड हैव मोस्ट सर्टेनली हेल्प नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हेल्प्ड। तो ये करेक्ट आंसर होगा, इफ़ यू हैड जस्ट हिंटेड योर डिफिकल्टी आई वुड हैव मोस्ट सर्टेनली हेल्प्ड यू। क्लियर। नेक्स्ट, द टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों से लगातार चल रहा है टीवी सीरियल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो लिख रहा है फॉर 3 ईयर्स, ये ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन है तो आप क्या यूज करोगे, ये वाला कॉन्सेप्ट तो मतलब एग्जामिनर का बहुत फेवरेट कॉन्सेप्ट है और अक्सर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसी सेशन में आप देखेंगे कई बार ये सिंस और फॉर से क्वेश्चन बनाएगा, तो सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम दिए होने पर जो आप टेंस यूज करते हैं नॉर्मली वो कौन सा यूज करते हैं, परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है, फॉर 3 ईयर्स है, तो ये जो इज गोइंग लिखा है ये आपका इनकरेक्ट होने वाला है। इसकी जगह आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना लीजिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो ये बनेगा हैज़ बीन गोइंग ऑन, हैज़ बीन गोइंग ऑन, दिस इज योर करेक्ट आंसर, हैज़ बीन गोइंग ऑन। नेक्स्ट, in early years of Renaissance, Bharatnatyam hereditary dancers have their own set of accompaniments who lived with the dancer and traveled with them। अब पूरे में आप ज़रा टेंस पर गौर करिए, जहाँ जहाँ पर आपने टेंस को जस्टिफाई किया है वहाँ से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, मैं बात पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्रेवल्ड क्या हो गया डियर, पास्ट हो गया, ट्रेवल्ड के बारे में बात किया तो पास्ट हो गया। लिव्ड जो हो गया ये भी साथ ही क्या हो गया, पास्ट हो गया, दोनों पास्ट हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसने प्रेजेंट लिख रखा है, हैव जो लिखा है ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट है ना। अब इसमें अगर आपने 2 जगह पास्ट लगा रखा है तो भी आपको पास्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा जगह आप करेक्शन कर नहीं पाएंगे। दूसरा एक हिंट और है इसमें, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रेनेसा, है ना ये, और अर्ली ईयर्स का मतलब पास्ट हो जाता है, पास्ट हो जाता है, दैट इज वाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रेनेसेंस ऑफ भरतनाट्यम हेरिडिटरी डांसर्स हैड देयर ओन सेट ऑफ accompaniments। नेक्स्ट, मोहन वॉज योर फ्रेंड अ मंथ एगो बट you now seem to have broken with him all together। अब कह रहा है कि 1 महीने पहले, कह रहा है मोहन वॉज योर बेस्ट फ्रेंड अ मंथ एगो, ये जो अ मंथ एगो टाइम दिया है ये क्या है, ये पास्ट का टाइम है, तो टेंस भी पास्ट का होना चाहिए, यहाँ पर आपने वॉज लगा रखा है, करेक्ट है, दोनों बातें समझ में आ गई। कह रहा है बट नाउ यू सीम टू हैव ब्रोकन विथ, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रेकअप करना, ये थोड़ा सा फ्रेज गलत है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ब्रेक विथ की जगह ब्रेकअप। नाउ यू हैव ब्रोकन विथ,
ठीक है, तो ब्रोकन अप हिम आर टुगेदर, करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, आई हैव ट्राइड टू मीट हिम सेवरल टाइम, आई इजंट नेवर एट होम, ठीक है, ही इजंट नेवर एट होम। आई हैव ट्राइड, कह रहा मैंने बहुत कोशिश की, टू मीट हिम सेवरल टाइम्स, बहुत बार उससे मिलने की कोशिश की। ही इजंट नेवर एट होम, जब भी मिलने जाता था वो घर पे नहीं होता था। इसका मतलब क्या है, या इजंट जो है ये गलत है, या आप देखते ही बता देंगे। ही हैज़ नेवर बीन एट होम, ही हैज़ नेवर बीन एट होम, दिस इज योर करेक्ट फ्रेज। तो करेक्ट फ्रेज आपका ये बनने वाला है, ही हैज़ नेवर बीन एट होम। नेक्स्ट, आई हैव पेड माई बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ओनली अ वीक एगो, ये एक स्टेटमेंट दिया गया है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे साथी, देखो ओनली अ वीक एगो क्या है, ये एक टाइम है आपका। अच्छा ये किसका टाइम है, ये साथी पास का टाइम है। पास का टाइम है तो टेंस भी पास का आना चाहिए, तो हैव नहीं आएगा, डायरेक्ट पेड आ जाएगा। आई पेड माई बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ओनली अ वीक एगो, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, he has just been appointed ambassador to an important country for a 5-year term, ये एक स्टेटमेंट दे रहा है। आइए चेक करते हैं इसके बारे में। कह रहा है he has been, ही सही है, हैज जस्ट, जस्ट के साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, सही है, तो यहाँ पर लगा हुआ है जस्ट बीन, ठीक है, हैज बीन अपॉइंटेड एम्बेसडर टू एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर अ 5-year टर्म, नो एरर। केवल एक ही टाइम वाला वर्ड है, वो जस्ट है, और जस्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए, जो कि लगा है, इसका मतलब सेंटेंस नो एरर है। नेक्स्ट, द डॉग पुश द डोर ओपन एंड स्टोल द मीट, डॉग ने क्या किया, पुश किया, दरवाज़ा खोला और मीट को चुरा लिया, ये कहना चाह रहा है। अब इसको चेक करिए आप, एक एक स्टेप जरा इसमें आप चेक करेंगे तो क्या बनने वाला है बच्चा। द डॉग पुश्ड, पुश्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हो गया साथी, पास्ट हो गया। जब ये पास्ट हो गया तो अब आप इसमें क्या करेंगे, देखो ये पास्ट हो गया तो आगे द डोर ऑब्जेक्ट हो गया ओपन, एंड स्टोल, ये देखो एंड से बैलेंस करोगे, अगर पहले पास्ट है तो बाद में भी पास्ट होगा, तो यहाँ पर स्टोल भी पास्ट है, इसका मतलब सेंटेंस जो है वो नो एरर है। आइए चलते हैं 23 में चलते हैं, ठीक है। कह रहा है आई लाइक दिस बुक बिकॉज द राइटर हैज एक्सप्लेन द रीजन्स ऑफ हिज फेलियर ट्रूली, ये एक कहना चाह रहा है ना। अब इसमें क्या करोगे आप, देखो कह रहा है आई लाइक दिस बुक, मैं इस बुक को पसंद करता हूँ, मैं इस बुक को पसंद करता हूँ बिकॉज, क्योंकि द राइटर हैज़ एक्सप्लेन द रीजन्स ऑफ हिज फेलियर ट्रूली, क्योंकि राइटर ने वास्तव में क्या किया है, अपने एक्सपीरियंस को इसमें शेयर किया है, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा पॉइंट बनता है आपका कि बात है पास्ट की, है ना। ये जो स्टेटमेंट है, देखिए पहला वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट में आप लिख सकते हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये आपका पास्ट की बात बता रहा है कि इस बुक में राइटर ने अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन किया है ट्रूली, क्लियर। तो यहाँ पर हैज़ एक्सप्लेन नहीं होगा, यहाँ पर केवल और केवल क्या यूज करेंगे, एक्सप्लेन्ड यूज करेंगे आप, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है, यू विल लूज योर डॉग इफ यू डिड नॉट टाई इट अप, ये आसान सा क्वेश्चन हो गया, क्या बनेगा बताइए। कह रहा है विल क्या हो गया, विल का मतलब फ्यूचर हो गया साथी, ये हो गया फ्यूचर। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, डिड नॉट का मतलब क्या हो गया, पास्ट। ये तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, आप कंडीशनल में अच्छी तरीके से पढ़े हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जब आप क्या करते हैं, फ्यूचर ले रहे हैं, अगर आप एक क्लॉज फ्यूचर में लिख रहे हैं तो दूसरी वाली प्रेजेंट में होनी चाहिए। यहाँ पर आपने पास्ट लगाया, पास्ट गलत हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इफ़ यू डू नॉट टाई अप, इफ़ यू डोंट टाई इट अप, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। डिडंट की जगह डोंट लिखना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई एम नॉट फैमिलियर विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट पीसेस इन दिस ऑल्दो आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2 years। हालांकि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइप का आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा हैजी टाइप का लग रहा होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सिंस 2 years लिखा है, ये लिखा है, मैं अलग से लिख देता हूँ, ये लिखा है सिंस 2 years, और यही फ्रेज आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ ड्यूरेशन है। वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूरेशन नॉट पॉइंट, दैट इज वाई वी यूज फॉर इन प्लेस ऑफ सिंस, तो यहाँ पर बन जाएगा फॉर 2 years। इफ़ आई वुड बी अ मिलियनेयर, यदि मैं बहुत धनी आदमी होता, धनाढ़ आदमी होता, तो क्या कह रहा है, आई वुड हैव नॉट वेस्टेड माई। अब ये आगे जो स्टेटमेंट कह रहा है वो आप देखते ही पता कर लेंगे।
अब यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात, इफ़ के साथ वुड का यूज नहीं करते, ये हम लोगों ने कंडीशनल मैंने जाने कितने बार डिस्कस किया है कि इफ़ के साथ वुड नहीं लगाना है। अगले वाले में देखेंगे तो वुड नॉट हैव लग रहा है, वुड हैव लग रहा है, इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, हैड बीन आएगा। इफ़ आई हैड बीन अ मिलियनेयर। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, ही इज वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट 7 मंथ, है ना। अब ये जैसे आपने लिखा फॉर द पास्ट 7 मंथ, ये जो आप लिख रहे हो, ये जो फ्रेज आप लिख रहे हो, ये क्या है, फॉर प्लस टाइम बता रहा है। और फॉर प्लस टाइम के साथ, फॉर प्लस टाइम के साथ आप कौन सा टेंस यूज करते हैं, तो आपको पता है परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं, परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं, परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस। तो ही इज वर्किंग नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ही हैज़ बीन वर्किंग, ये ही हैज़ बीन वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली, ये ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। ये एक डेली रूटीन वाला स्टेटमेंट दे रहा है, एंड डेली रूटीन वाले सेंटेंसेस को आप कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखते हो, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस वाले, बिकॉज सिंस कॉन्टिन्यूअस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो टेम्परेरी एक्शन होते हैं, वो डेली रूटीन वाले नहीं होते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ही गोज एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। नेक्स्ट, आई शुड डू द सेम इफ आई वर इन योर प्लेस। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो सेम ही काम करता। इसका मतलब ये किसी हैबिट की बात कर रहा है, इसका मतलब ये शुड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। आई वुड डू द सेम इफ आई वर इन प्लेस ऑफ यू। इफ के साथ अगर आप वर लगाते हैं तो नॉर्मली हम अगले क्लास में क्या लगाते हैं, वुड के साथ क्या लगाते हैं डियर, V1 लगाते हैं। नेक्स्ट, इट इज ओनली 3 days अगो दैट ही हैज अराइव्ड। केवल तीन दिन हुए जब वह आया, ये कहना चाह रहा है। और डियर ये देखिएगा एक बात यहाँ पर गेस करने वाली है कि जो लिख रहे हो इट इज ओनली 3 days अगो, ये क्या है, ये पास्ट का टाइम है, ये आपका पास्ट का टाइम है। तो टेंस भी आपका पास्ट का आना चाहिए, जो कि आपने गलत लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है, तो यहाँ हैज़ ड्रॉप कर दीजिए। इट इज ओनली 3 days अगो दैट ही अराइव्ड, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई हैव नो न्यूज फ्रॉम हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आप ये बात तो जानते हैं कि जहाँ पर सिंस या फॉर के साथ टाइम लग जाता है, अब ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। आपने ये बात पढ़ी थी अभी, सिंस या फॉर के प्लस टाइम अगर कहीं पर दिया गया होगा तो आप जो टेंस यूज करेंगे वो कौन सा होगा डियर लर्नर्स, वो होगा परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्या यहाँ पर परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये फॉर अ लॉन्ग टाइम लिख रहा है लेकिन यहाँ पर केवल प्रेजेंट लिख रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आई हैव हैड नो न्यूज, आई हैव हैड नो न्यूज फ्रॉम हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो द करेक्ट इनकरेक्ट पार्ट विल बी फर्स्ट। इफ यू विल कम टुमारो वी कैन गो टू द मार्केट एंड डू आर ओन शॉपिंग टुगेदर। ये अगेन कंडीशनल का एक बेहतरीन सा सेंटेंस दे रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे डियर, ये आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होने वाला है। इफ के साथ आप विल या शैल का यूज नहीं करते, मतलब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ आप विल या शैल नहीं लगाते हैं। तो इफ़ यू कम टुमारो, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब पार्ट नंबर फर्स्ट इनकरेक्ट होगा। इसको डिटेल में मैंने आपको समझाया था कि जब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं उन्हें हम फ्यूचर टेंस में नहीं लिख पाते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, मोटिव क्या होता है, वो समझाने की कोशिश की थी आपको। Next, the distinguished visitor said that he had a great pleasure to be with us for some time, and the pleasure was all the greater because his visit afforded him an opportunity to study the working of an institution of such eminence as ours। ये एक स्टेटमेंट लिखा है बच्चा, और ये बिल्कुल आसान सा स्टेटमेंट है, हालांकि लैंग्वेज बड़ी लेंदी कर दी है। अब मैं आपको देखो डायरेक्ट पॉइंट पर ले चलता हूँ, जहाँ पर प्रॉब्लम है डायरेक्ट वहाँ पर चलते हैं हम। क्या, द डिस्टिंग्विश्ड विजिटर सैड, सैड मतलब पास्ट, दैट ही हैड अ ग्रेट प्लेजर टू बी विथ अस फॉर सम टाइम। ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई और यहाँ तक वो केवल और केवल अननेसेसरली वर्ड फिल कर रहा है। यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी प्रॉब्लम। दैट द प्लेजर वॉज मतलब मीन्स क्या हो गया, पास्ट हो गया। और आगे क्या कह रहा है, ऑल ग्रेटर बिकॉज हिज विजिट अफोर्डेड, ये गलत हो गया। यहाँ पर जब डबल पास्ट यूज करते हो तो एक को किस में लिखना पड़ता है, परफेक्ट में लिखना पड़ता है। तो यह आ जाएगा बिकॉज हिज विजिट हैड अफोर्डेड हिम एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द वर्किंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन।
आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन वाई डिड राजगोपालचारी रिजाइंड फ्रॉम द कांग्रेस इन 1940। इट इज डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन कर पाना बड़ा डिफ़िकल्ट है, ये एक्सप्लेन कर पाना बड़ा डिफ़िकल्ट है। क्यों? अब ये जो वाई है यहाँ पर, ये किसका काम कर रहा है? आप ये जानते हैं WH वर्ड के दो फंक्शन होते हैं, जहाँ पर भी WH वर्ड मिल जाएंगे इसके दो फंक्शन होते हैं। कौन से? एक तो ये क्वेश्चन वर्ड होता है डियर, और सेकंड जो होता है वो आपका कंजक्शन होता है। जब ये कंजक्शन होता है तो आगे वाला स्टेटमेंट कुछ ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जब ये क्वेश्चन वर्ड होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, इस केस में बाद में इंट्रोगेटिव मार्क आएगा, इस केस में बाद में फुल स्टॉप आएगा। तो यहाँ पर जो ये वाई है ये किसका काम कर रहा है? ये फंक्शन कर रहा है साथी किसका? ये फंक्शन कर रहा है आपका कंजक्शन का। कंजक्शन का तो फिर डिड नहीं लगाओगे, फिर डायरेक्ट इस डिड को हटा दो, डायरेक्ट राजगोपालाचारी ये सब्जेक्ट हो गया, रिजाइंड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। पार्ट नंबर आपका बी इनकरेक्ट हो गया। 33 होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, और इसी तरीके से अगर आप हर एक टॉपिक में पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर करते जाते हो टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद, तो आपको ये इस बात के लिए मैं बिल्कुल एश्योर कर सकता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के बैठेंगे, क्योंकि उस तरीके के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर चुके हैं जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट, द बॉस रिमाइंडेड देम ऑफ ओल्ड सेइंग दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। ये तो देखते ही आप बता देंगे कि सर ये एक प्रॉवर्ब है, और प्रॉवर्ब क्या होती है? रियल प्रॉवर्ब है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ही वेंट टू इंग्लैंड, ही वेंट टू इंग्लैंड टू वर्क एज अ डॉक्टर but returned as he could not endure the weather there। ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, कह रहा है he went to England to work as a doctor but returned as he could not endure the weather there। ये एक स्टेटमेंट लिख रहा है आपका, स्टेटमेंट नंबर 35। अब क्या कह रहा है? कह रहा है वह इंग्लैंड जाता है एक डॉक्टर के रूप में काम करने, लेकिन वापस लौट आता है क्योंकि ही कुड नॉट एंड्योर द वेदर देयर, क्योंकि वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एंड्योर नहीं कर पाता। तो देखिए यहाँ पर वेंट पास्ट है, यहाँ पर भी पास्ट है, यहाँ पर भी पास्ट है। सेंटेंस क्या होगा? नो एरर होगा। नेक्स्ट, माई फ्रेंड इज गोइंग टू अ मूवी एवरी वीक। जैसे एवरी वीक मिल गया, वैसे पता चल गया कि एक बात कर रहा है एक ऐसे स्टेटमेंट की जो कि कैसा है, जो कि परमानेंट है, जो कि परमानेंट है, या कह सकते हैं डेली रूटीन है। डेली रूटीन है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गोज। गोज विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई वॉन्टेड टू सी वेदर दे हैड एक्चुअली रीड द नोट्स। आई वॉन्टेड टू सी, मैं जानना चाहता था, वेदर दे हैड एक्चुअली रीड द नोट्स, ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। और यहाँ पर आप बिल्कुल आसान सी बात देखिए, वांटेड मीन्स क्या हो गया? पास्ट हो गया डियर। जब ये पास्ट हो गया तो यहाँ पर हैड लगा, ये भी क्या हो गया? पास्ट हो गया। तो सेंटेंस जो है वो आपका नो एरर बन जाएगा। आइए आगे चलते हैं। ही टोल्ड अस दैट ही हैज़ नॉट रीड द बुक। ही टोल्ड, टोल्ड मीन्स क्या हो गया डियर? ये हो गया पास्ट। टोल्ड के साथ जैसे गए तो ये हो गया आपका पास्ट, और पास्ट हो गया तो आगे हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हैड, तो ये बन जाएगा ही टोल्ड अस दैट ही हैड नॉट रीड द बुक। क्लियर? आइए 38 के बाद 39। द जज हियर द आर्ग्यूमेंट ऑफ हिज लायर्स एंड फाउंड दैट द बॉय वॉज इनोसेंट, है ना। अब एक एक स्टेटमेंट चेक करिए आप, जब भी मल्टीपल स्टेटमेंट हो तो हर एक स्टेटमेंट को ब्रेक करके आप देखा करिए। द जज हियर्ड, हियर्ड मीन्स क्या हो गया साथी? पास्ट हो गया। द लायर एंड फाउंड, फाउंड मीन्स पास्ट हो गया। एंड द बॉय वॉज, वॉज भी क्या हो गया? पास्ट हो गया। सेंटेंस क्या हो गया साथी? नो एरर हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। कह रहा है आई हैड लिव्ड इन दिल्ली फ्रॉम 1965। ये कह रहा है 1965 से हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं। इसका मीन्स क्या हो गया? देखिए ये फ्रॉम जो आता है ना, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंसेस में आता है,
लेकिन ये फ्यूचर के साथ आता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंसेस में आता है। ये प्रेजेंट और पास्ट के साथ हम सिंस का यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज नहीं करते। ये बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ हम फ्रॉम लगाते हैं, सिंस नहीं लगाते। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ हम क्या करते हैं, सिंस लगा देते हैं। 40 क्लियर हो गया। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। आफ्टर वी वर ड्राइविंग फॉर माइल्स ऑन द वाइंडिंग रोड आई वॉज सडनली सिक। तो ये क्या कह रहा है, आफ्टर वी वर ड्राइविंग, ये गलत हो गया। यहाँ पर स्टेटमेंट भी आपका डायरेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर के साथ यू कैन यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, न कि पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वी हैड ड्रीवन फॉर माइल्स। और वैसे भी देखिए ये फॉर माइल्स, हालांकि वो तो टाइम नहीं दे रहा है, कोई नहीं, फिर भी यहाँ पर हैड ड्रीवन कर लीजिए, आप करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आई हैव नॉट टी सिंस, आई हैव नॉट हैड टी सिंस 2 days, है ना, मैंने 2 दिन से क्या नहीं। अब ये तो देखते ही आप प्रॉब्लम बता देंगे, क्योंकि ये बड़ी फेमस प्रॉब्लम है। सिंस या फॉर की कह लें, टाइम एंड टेंस की कह लें, कि ये ड्यूरेशन दे रहा है और ड्यूरेशन के साथ सिंस लगा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। नेक्स्ट, ही टोल्ड द बॉयज इफ दे वर्कड हार्ड दे विल श्योरली पास। ये एक स्टेटमेंट है। आइए चेक करते हैं इस पर क्या करेंगे। टोल्ड मीन्स क्या हो गया, पास्ट हो गया डियर। जब ये पास्ट हो गया तो आगे वर्कड, ये भी क्या हो गया, पास्ट हो गया। जब ये दोनों पास्ट हो गए तो विल चेंज टू वुड, विल को किस में चेंज कर देंगे, वुड में। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, दे वुड श्योरली पास। नेक्स्ट, आई शैल राइट टू यू व्हेन आई शैल रीच चेन्नई। मैं तुम्हें लिखूंगा जब मैं चेन्नई पहुंचूंगा। अब ये जो व्हेन है ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, दिस इज आर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। एंड यू नो वेरी वेल कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज के साथ हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्या करें, शैल को ड्रॉप कर दें, व्हेन आई रीच चेन्नई, दिस इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर। क्या कहना चाह रहा है, 45 में कहना चाह रहा है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर हो, है ना। आई एम ग्लैड प्रेजेंट लिख रहा है, दैट यू आर हियर, नो एरर। सेंटेंस आपका कैसा होगा, दोनों प्रेजेंट है, करेक्ट है। अगर पास्ट होता तो हम विचार करते। ये थोड़ा सा बड़ा डिम सा लिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन देखते हैं एक बार। आर यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजिली ड्यूब्ड, शायद ये लिखा हुआ है, आर यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजिली ड्यूब। ड्यूब करने का मतलब क्या होता है, धोखा देना होता है, ठीक है। ड्यूब करने का मतलब क्या होता है, धोखा देना होता है। तो एज यू नो करेक्ट है, दैट द, ये सही है। सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडरिंग अबाउट दीज फैक्ट्स द प्रिंसिपल हैज़ ऑफर्ड हिम अ सीट। इन सभी फैक्ट्स को कंसीडर करने के बाद ये परफेक्ट पार्टिसिपल बना। और परफेक्ट पार्टिसिपल देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल के बीच में डिफरेंसेस होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक एक्शन कंप्लीट नहीं होता और दूसरा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो एक एक्शन जब कंप्लीट हो जाता है देन आफ्टर अनदर विल स्टार्ट, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हैविंग कंसीडर्ड, दिस इज योर करेक्ट आंसर। हैविंग कंसीडर्ड, दिस इज योर करेक्ट फ्रेज। तो हैविंग कंसीडर्ड अबाउट दीज फैक्ट्स, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। C.V. Raman was one of the greatest son of India who has earned everlasting fame for scientific researches. क्या कहना चाह रहा है, C.V. रमन वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए, सन्स प्लूरल है। Who has earned नहीं होगा, who earned everlasting fame, जिन्होंने क्या कर लिया है, गेन कर लिया है, क्या एवरलास्टिंग फेम गेन कर लिया है। आइए अगले स्टेटमेंट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं बंधु। नेक्स्ट कह रहा है हाउ लॉन्ग यू आर इन दिस प्रोफेशन, तुम इस प्रोफेशन में कितने समय से हो। और ये बात मैंने आपको जब टाइम एंड टेंस पढ़ा रहा था वहीं पर बताया था कि हाउ लॉन्ग एक ड्यूरेशन बताने वाला टर्म होता है। तो ये ड्यूरेशन बताएगा तो हैव यू बीन आ जाएगा, हैव यू बीन, परफेक्ट टेंस लगाना पड़ेगा आपको। तो ये करेक्ट आंसर होगा, हैव यू बीन। पार्ट नंबर आपका बीन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसमें पूरा कराया है आपको। नेक्स्ट, इफ़ यू हैव थॉट अबाउट अल्टरनेटिव्स,
है ना। यू वुड नॉट हैव चूजन सच अ डिफिकल्ट टॉपिक फॉर द टर्म पेपर। अब ये कंडीशनल का स्टेटमेंट है, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर कह रहा है इफ़ के साथ हैव टॉट लिख रहा है, गलत हो गया। यहाँ पर क्या करोगे, हैड टॉट। इफ़ यू हैड टॉट अबाउट द अल्टरनेटिव यू वुड हैव। देखिए बाकी स्ट्रक्चर से पता कर सकते हैं कि आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ा था। इफ़ के साथ अगर हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं डियर, पास्ट परफेक्ट लगाते हैं तो अगली क्लॉज जो होती है वो किस में बनती है, वुड हैव में बनती है। और एंड वुड हैव के साथ क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और आपके बाकी रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। नियर अबाउट 60 क्वेश्चंस हैं। आई डोंट एग्री विथ स्मैकिंग चिल्ड्रन इफ दे डू नथिंग रॉन्ग, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक एक स्टेप चेक करिए पहले आप। आई डोंट एग्री सही है, प्रेजेंट में है ये, विथ स्मैकिंग चिल्ड्रन इफ दे डू नथिंग रॉन्ग, डू भी प्रेजेंट हो गया, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, नो एरर। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आई आस्क्ड हिम। देखो मैं बिल्कुल सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, पेपर कोई टफ नहीं आता है। खासतौर से अगर बात करें CDS की, पेपर बिल्कुल आसान रहता है। आसान क्या, इजी टू मॉडरेट रहता है। ये उस बच्चे के लिए बेहद आसान हो जाता है जब जिसने उस पैटर्न पर तैयारी की होती है, उन पैरामीटर्स पर अपने आप को ढाला होता है, जिस पैरामीटर्स पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको यही काम करना है और ख़ुद से नहीं करना, मैं ऑलरेडी करा कर दे रहा हूँ आपको। ऑलरेडी टेंस पर इतनी प्रैक्टिस करा रखी है, ऑलरेडी ये वीडियो आप देख रहे हैं, है ना। तो जब आप एक एक टॉपिक पर मोर देन 200-300 क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो एक्सपर्टीज आपके अंदर इनबिल्ट होती है धीरे धीरे, है ना। आइए नेक्स्ट। आई आस्क्ड। आस्क्ड मीन्स क्या हो गया साथी, ये पास्ट हो गया। और जैसे पास्ट हो गया तो अगले वाले में आते हैं, ये हैज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड। अगर एक जगह पास्ट है तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। नो सूनर डिड आई रीच्ड, ये तो स्टेटमेंट देखते ही गलत हो गया। वैसे भी ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। नो सूनर डिड के साथ आप क्या करते हो, फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, दैट इज वाई यहाँ पर क्या यूज करेंगे, रीच। डू डज डिड के साथ हम क्या करते हैं डियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो डू डज डिड के साथ आप रीच लगाए, ना कि रीच्ड। बुद्धिज्म टीचेज दैट फ्रीडम फ्रॉम डिजायर विल लीड टू एस्केप सफरिंग। बौद्ध धर्म हमें क्या बताता है कि सभी तरीके के डिजायर से अगर आप मुक्त है, फ्री है, तो आपको किसी तरीके कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होने वाली। इट मीन्स ये एक आपको प्रॉवर्ब बता रहा है, ये प्रॉवर्ब है, फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स लीड्स टू एस्केप सफरिंग, ये दूर रखेगी आपको दुख दर्द पीड़ा से, है ना। और ये बात इतिहास गवाह है कि जब जब आप किसी डिजायर में पड़े हैं तब आपको दुख दर्द हुआ है। तो अगर आप डिजायर में नहीं पड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप कभी दुखी नहीं होंगे। आइए, सिंस द 15 मिनट्स, ये कह रहा है सिंस द 15 मिनट्स, ये जो 15 मिनट्स है ये क्या है, ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन है तो साथ ही क्या लगाए, फॉर लगा ले, फॉर द 15 मिनट्स। आइए नेक्स्ट चलते हैं अगले में। यू लुक एज इफ यू हैव रैन ऑल द वे होम। और मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि ये जो एज इफ होता है, एज दो, ये भी इमेजिनेशन वाले टर्म होते हैं। कंडीशनल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जब इस बात के बारे में चर्चा करते हैं तो आगे प्रेजेंट आप नहीं लगा पाओगे। वैसे तो वर और हैड बीन आता है, लेकिन यहाँ पर वर और हैड बीन दोनों नहीं लगे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर आप कर लीजिए हैड रन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपेंडिंग फॉर डिकेड्स एंटार्कटिका सी आइस कवर स्टार्टिंग मेल्टिंग। अब ये क्वेश्चन बेसिक सा दे रहा है, लेकिन इस तरीके से इंटरप्रेटेट किया है कि ताकि आप उसका आंसर को ग्रिप ना कर पाए, है ना। अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर कह रहा है डियर फॉर डिकेट्स का मतलब क्या हो गया, फॉर डिकेट्स का मतलब ड्यूरेशन हो गई। ये ड्यूरेशन लिख रहा है, यहाँ पर आप जानते हैं फॉर प्लस टाइम के साथ हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस लगाते हैं, इसने केवल स्टार्टिंग लिख रखा है तो ये ऑलरेडी गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ स्टार्टेड मेल्टिंग या हैज़ बीन स्टार्टेड मेल्टिंग, है ना। तो ये आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। कह रहा है इफ़ द स्कीम वुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। इफ़ क्लॉज के साथ हम वुड का यूज नहीं करते हैं, ना ही वुड का यूज करते हैं, ना ही वुड हैव का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड बीन इम्प्लीमेंटेड। इफ़ द स्कीम हैड बीन इम्प्लीमेंटेड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
58 के बाद बढ़ते हैं साथी नेक्स्ट 59। गवर्नमेंट स्टॉक ऑफर सेफ्टली लिक्विडिटी एंड अट्रैक्टिव रिटर्न फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है, इसमें एक एक स्टेप जरा आप चेक करिए और आंसर पता करिए। गवर्नमेंट स्टॉक ऑफर्स है ना, सेफ्टली लिक्विडिटी एंड अट्रैक्टिव रिटर्न फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, बिल्कुल करेक्ट है आंसर आपका, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। आई लवन्या हैजंट गॉन टू वर्क यस्टरडे, यहाँ पर टाइम किसका है, पास्ट का है। कैसे पास्ट का है, क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे लगा हुआ है। यस्टरडे मीन्स क्या हो गया, पास्ट। जब ये पास्ट हो गया तो स्टार्टिंग में भी पास्ट होना चाहिए, तो यहाँ हैजंट नहीं होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैडंट आ जाएगा, हैडंट गॉन टू वर्क। एक मिनट पीछे वाले क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लेते हैं। गवर्नमेंट स्टॉक ऑफर्स, ऑफर्स का मीन्स क्या हो गया, ऑफर्स मीन्स हो गया प्रेजेंट, ये सब्जेक्ट हो गया, दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर वर्ब, एंड वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस में। सेफ्टी लिक्विडिटी अट्रैक्टिव रिटर्न्स आ जाएगा, रिटर्न नहीं, ये बन जाएगा रिटर्न्स, ये बन जाएगा रिटर्न्स। क्लियर, तो ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। 70 द बुक लुक द बॉय ओवर देयर वियर्स द सेम स्वेटर एज यू, सेम वही स्वेटर पहने हुए है जैसे तुमने पहनी हुई है, तो लुक द बॉय ओवर देयर, वियर नहीं होगा, इज वियरिंग, इज वियरिंग द सेम स्वेटर एज यू। नेक्स्ट चलते हैं साथी। रमन एंड मिताली हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स। अब यू नो वेरी वेल कि सिंस या फॉर के साथ टाइम आता है तो हम टेंस कौन सा लगाते हैं, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं। तो ये कह रहा है फॉर 20 ईयर्स, ये बिल्कुल सही लिखा है, हैव बीन मैरिड। सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, जामिला हैड अ बुक इन फ्रंट ऑफ हर बट सी डिडंट रीड इट। जामिला हैड अ बुक इन फ्रंट ऑफ हर, जामिला के सामने एक बुक थी, बट सी डिडंट रीड इट। हैड मीन्स क्या हो गया, पास्ट हो गया डियर, और यहाँ पर डिडंट मीन्स क्या हो गया, पास्ट हो गया, दोनों पास्ट हैं, इसका मतलब सही है। सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। व्हेन वी हियर द न्यूज सी हैजंट बीन वेरी प्लीज्ड। 64 के बारे में बात करते हैं डियर। 64 में क्या कह रहा है, कह रहा है हियर्ड, हियर्ड क्या हो गया, दिस इज योर पास्ट, पास्ट हो गया तो आगे भी पास्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ हैजंट नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा हैडंट, हैडंट बीन वेरी प्लीज्ड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 के बाद चलते हैं। ये कह रहा है वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ये एक स्टेटमेंट लिख रहा है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आर यू एन अमेरिकन। देखो कह रहा तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम एक अमेरिकन हो, ये कहना चाह रहा है। तो साथ ही इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, क्या कि वेयर हैव यू कम फ्रॉम, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये आपको परफेक्ट में लिख करके बनाना पड़ेगा। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो, ये परफेक्ट में बनाना पड़ेगा, है ना, ये बात ध्यान रखनी है आपको। आइए अगले वाले स्टेटमेंट में चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद बात करते हैं, शायद 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और हैं। कह रहा है आई वेंट टू कनाडा अ फ्यू ईयर्स एगो फॉर अ हॉलीडे, हॉलीडे के लिए मैं कहाँ गया, कनाडा गया। अब ये अ फ्यू ईयर्स एगो, ये किसका टाइम है, पास्ट का, पास्ट का टाइम है, तो यहाँ पर वेंट लगा रखा है ऑलरेडी, पास्ट। सेंटेंस कैसा हो जाएगा, डियर नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट इफ आई एम नहीं लगाओगे, आई वर आ जाएगा, यू नो वेरी वेल। क्यों, क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंसेस में हम एम का यूज नहीं करते, वॉज का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, वर का। तो इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड एबोलिश ऑल द एग्जामिनेशंस। माई मदर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग, मेरी माँ ऐसा मानती है कि मैं क्या करूँगा, स्मोकिंग मुझे स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। तो ये एक परसेप्शन है, यू नो वेरी वेल। तो इस थिंकिंग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, थिंग्स। आपने स्टैटिक वर्ब्स नाम की बला पढ़ी होगी। स्टैटिक वर्ब्स ऐसे वर्ब्स जो स्टेट बताते हैं, थिंक इज वन ऑफ देम, थिंक उनमें से एक है। जैसे थिंक है, बिलीव है, कंसीडर है, होप है,
इस तरीके के वर्ब लव है, हेट है, डिटेस्ट है, ये सारी वर्ब की लिस्ट आपने पढ़ रखी है। बिलीव है, ठीक है, और ये सारी वर्ब्स आपने पढ़ रखी है। और एक बेसिक बात आपने पढ़ी थी कि इम्परेटिव सेंटेंस में इम्परेटिव कहाँ पहुँच गया मैं, जो स्टैटिव वर्ब होती है उनका हम कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाते हैं, यू नो वेरी वेल। इस पर डिटेल्ड चर्चा हुई है हमारी। और देखिए यही कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन उठता है, जहाँ पर मैंने आपको डिटेल में काम करा है, वाकई वहाँ से डिटेल में क्वेश्चन आते हैं। आइए नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन क्लास टुडे। स्टूडेंट्स का आज क्लास में बहुत अच्छा समय रहा, ये कहना चाह रहा था। स्टूडेंट हैड अ गुड टाइम इन क्लास टुडे, है ना, आज क्लास में स्टूडेंट का एक अच्छा समय बीता। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए। तो ये 69 क्वेश्चंस थे। इन 69 क्वेश्चंस में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और होपफुली उम्मीद है कि आपने इस सेशन में बहुत कुछ सीखा होगा। प्रैक्टिस की होगी टेंस के क्वेश्चंस की, और ये क्वेश्चंस किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे गए वो एक अच्छा आइडिया आपको लगा होगा। और इसी पैटर्न पर मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराई है। इसके अलावा पीडीएफ के लिए आप परमार ऑफिसर्स चैनल पर जा सकते हैं, परमार ऑफिसर्स, वहाँ पर इस सेगमेंट की आपको पीडीएफ मिल जाएगी परमार ऑफिसर्स चैनल पर। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन टैग पर दूसरा जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था दैट इज क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग पर हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे या किसी सेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट होगा वो होगा हमारा वर्ब का। नेक्स्ट जो सेगमेंट होगा जिस पर हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ वो होगा वर्ब का सेगमेंट। और वर्ब को लेकर के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सब एक साथ हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए साथी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और वो भी इस चीज़ का बेनिफिट उठाएं। अपने फ्रेंड्स के साथ साथ जो आपके एनिमीज हैं, दुश्मन हैं, जो रिलेटिव्स हैं, सभी को पहुँचाइए। अच्छी चीज़ को पहचाने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट सेशन में, इसी के आगे से करेंगे प्रोसीड, एक नए टॉपिक के प्रीवियस ईयर के साथ आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। जय हिंद।